गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जो नेटवर्क का डिवीजन किया गया है या फिर नेटवर्क को जो डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कौन सा बेसिस पे डिवाइड किया गया है। बेसिकली हम अगर देखेंगे तो अपना नेटवर्क जो है वो डिवाइड होता है दो बेसिस पे। एक होता है आपका डिजाइन वाला बेसिस पे और दूसरा होता है आपका डिस्टेंस के हिसाब से। डिजाइन मतलब आपका नेटवर्क कैसे बनेगा, उसका साइज कैसा होगा, वो होता है आपका डिजाइन बेस पे। और दूसरा आपका डिस्टेंस मतलब आपका नेटवर्क कितना बड़ा होगा, उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि डिजाइन के बेस पे हम जो अपना नेटवर्क है वो कैसे हम लोग कितने टाइप में इसे डिवाइड करते हैं। डिजाइन के बेस पे बेसिकली हमारा नेटवर्क जो है दो टाइप में डिवाइडेड है। पहले तो है आपका क्लाइंट सर्वर, और दूसरा है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, तो आगे बढ़िए और चलिए जान लेते हैं कि ये क्लाइंट टू क्लाइंट सर्वर जो होता है और ये जो पीयर टू पीयर डिजाइन होता है इसमें क्या होता है। तो बेसिकली क्लाइंट टू क्लाइंट जो सर्वर होता है, सॉरी क्लाइंट टू सर्वर का जो डिजाइन होता है उसमें बेसिकली क्या क्या होता है आपका। क्लाइंट इज द डिवाइस हु विल रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस एंड सर्वर विल फुलफिल द रिक्वेस्ट। इसका मतलब यह है, हिंदी में अगर मैं बताऊंगा तो क्लाइंट सर्वर डिजाइन में दो चीज़ तो आपने देखा होगा कि एक हो गया क्लाइंट, एक हो गया सर्वर। ठीक है, अब ये चीज़ होता है कि क्लाइंट जो होता है वो क्या करेगा, वो हमेशा रिक्वेस्ट करेगा। अगर यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, आपका ये हो गया क्लाइंट, ये आपका नेटवर्क हो गया और ये हो गया आपका सर्वर। मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लाइंट जो होता है ये हमेशा रिक्वेस्ट करेगा किसको, सर्वर को, और सर्वर हमेशा क्या करेगा, अपने रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा, आप बच्चे हो और आपका मम्मी पापा है, तो उसमें आप क्या करते हो, आप हमेशा मुझे ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये दिला दो, आप ये हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हो अपने मम्मी पापा से। और अपने मम्मी पापा का फर्ज ये बनता है कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो उसे फुलफिल करना। हाँ, वो रिक्वेस्ट अगर आपका जाहिर है तो उसे फुलफिल कर देना, ये उसका काम होता है। तो इसमें बेसिकली आप ये ऐसे सोच सकते हो कि आप क्लाइंट बन गए और आपका मम्मी पापा जो है सर्वर बन गए। इस तरह का होता है क्लाइंट सर्वर डिजाइन में। हमेशा क्या होता है, अपने पास एक सर्वर्स होते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, और क्लाइंट्स हमेशा क्या करते हैं, उस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं। जैसे बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, आपका डीएनएस का सर्विस हो गया, आपका एचटीटीपी का सर्विस हो गया, कहाँ पे आपने सुना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो मतलब वो वेबसाइट किसी सर्वर पे ऑलरेडी होस्ट है और आप उसे एक्सेस कर रहे हो। जैसे फेसबुक के बारे में अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, आप फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक का आप एक क्लाइंट हो, फेसबुक का एक सर्वर कहीं पे ऑलरेडी होस्ट है, वहाँ पे फेसबुक का सारे वेब की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर है, उस पूरा एप्लीकेशन वहाँ पे स्टोर है, एप्लीकेशन का जितना इन्फॉर्मेशन है। आप क्या करते हो, आपको मैसेज खोलना है, नोटिफिकेशन देखना है, पोस्ट करना है, इमेज अपलोड करना है, क्या करना है, आप रिक्वेस्ट किसको करते हो, फेसबुक वाले सर्वर को करते हो। और सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से वो क्या करता है, वहाँ से उसे रेस्पॉन्स दे देता है आपको और उसको फुलफिल कर देता है। आपको जो चीज़ जरूरी है तो होता है उसको उसे आपको दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपने राइट पोस्ट पे क्लिक किया, राइट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद एक आपको जो बॉक्स आता है पोस्ट करने के लिए, ये क्या होता है, राइट पोस्ट आपने जब क्लिक किया तो आपने क्लाइंट बन के फेसबुक वाले सर्वर को एक रिक्वेस्ट दे दिया कि भाई मेरे को राइट पोस्ट वाला पेज पे ला दे। सर्वर क्या क्या तुरंत जो राइट पोस्ट के लिए जो जो चीज़ जरूरी है, जो पेज उसके लिए अवेलेबल है, उसे आपके पास भेज दिया। आपके पास पूरे ग्राफिकली जो यूजर इंटरफेस है उसमें आ गया कि ये चीज़ डाला, ये पोस्ट करना, ये करना है, सारे चीज़ आपके पास आ गया और आप अपने काम कर लिए। तो क्लाइंट सर्वर डिजाइन में बेसिकली यही होता है। जो नेटवर्क इसमें बनता है ना, इसमें एक सर्वर होता है, मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। उसमें क्या होता है, क्लाइंट हमेशा जो है सर्वर को रिक्वेस्ट करते रहता है किसी भी तरह का सर्विस के लिए, और सर्वर जो होता है उसे फुलफिल करता है। तो आप बेसिकली इसे ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे हो सकता है और भी बहुत सारे क्लाइंट बैठे हैं। ठीक है, ये होता है बेसिकली आपका क्लाइंट सर्वर डिजाइन वाला। और एक आता है जो मैंने आपको बताया कि ये पीयर टू पीयर। ठीक है, इसे हटा देते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये पीयर टू पीयर क्या होता है। पीयर टू पीयर में क्या होता है, कोई सर्वर नहीं होता है, कोई क्लाइंट नहीं होता है। जो क्लाइंट होता है वो भी सर्वर हो सकता है, जो सर्वर होता है वो भी क्लाइंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल एक आपको दे दिया कि यहाँ पे देखिए दो डिवाइस को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दो डिवाइस कनेक्ट है, इसमें पीयर टू पीयर में अगर इसका डेफिनेशन के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको बोल दूं तो इसमें डेफिनेशन ये आ सकता है, ए सिंगल डिवाइस कैन एक्ट लाइक क्लाइंट एज वेल एज सर्वर एट द सेम टाइम। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने दो डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट किया और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है और दूसरा डिवाइस कोई भी नहीं आ रहा है। इसको मैं मानता हूँ डिवाइस ए, इसको मैं मानता हूँ डिवाइस बी।
डिवाइस ए को क्या करना है, एक फाइल जो है डिवाइस बी से कॉपी करना है, या कुछ भी हो, डिवाइस ए कोई भी सर्विस जो है डिवाइस बी का एक्सेस करना चाहता है, तो इसमें डिवाइस ए क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेज देगा, तो डिवाइस बी उसका रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। और अभी डिवाइस बी को भी कुछ फाइल चाहिए डिवाइस ए से, तो डिवाइस ए भी उसको फुलफिल कर रहा है। तो उसमें क्या है, जब डिवाइस ए को कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ता है डिवाइस बी से, तो ये क्या बन रहा है, क्लाइंट बन रहा है, तभी उसी वक्त क्या होता है, डिवाइस बी आपका सर्वर बन रहा है। नेक्स्ट केस में डिवाइस बी को जो अब कुछ काम होता है डिवाइस ए, तो डिवाइस बी क्या करता है, क्लाइंट बन जाता है, और डिवाइस ए आपका सर्वर बन जाता है। तो यहाँ पे जो डिवाइस है आपका क्लाइंट भी बन सकता है, सर्वर भी बन सकता है। तो इस केस में आपका सबसे अच्छा जो एग्जांपल के लिए अगर मैं जाता हूँ, तो आपने कभी टोरेंट यूज किया होगा, तो टोरेंट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। तो टोरेंट में क्या होता है, आपका डिवाइस जो है क्लाइंट भी बनता है, सर्वर भी बन जाता है। जैसे आप अगर कोई फाइल के लिए टोरेंट से रिक्वेस्ट करते हो, उसी टाइम में आप क्या करते हो, किसी फाइल को डाउनलोड करते हो टोरेंट से, किसी दूसरे यूजर से एक्सेस मीन्स दूसरे यूजर के पास जो फाइल का पार्ट्स पड़े हैं उसे डाउनलोड करने के लिए आप रिक्वेस्ट भेजते हो। उसी टाइम पे आप क्या करते हो, अपने पास जो फाइल्स है ना, जो जितने पार्ट आपने डाउनलोड कर लिया, उसी पार्ट को अगर कोई पास वाला यूजर आपको किसी को जरूरत पड़ रहा है उस टाइम पे, तो आप उसे उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से आप उसे रेस्पॉन्स उस फाइल का पार्ट भी भेज सकते हो। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। तो ये वीडियो में बस मैंने आपको जो नेटवर्क का पार्ट होता है, बाद नेटवर्क जो हम बोलते हैं डिवाइड होता है, तो डिजाइन के हिसाब से हम कितने टाइप में नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। तो इसके एक समरी में दे देता हूँ आपको कि डिजाइन के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास नेटवर्क का दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्लाइंट सर्वर डिजाइन, दूसरे होता है पीयर टू पीयर डिजाइन। क्लाइंट सर्वर डिजाइन में क्या होता है, अपने नेटवर्क में एक सर्वर होता है या फिर मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं, और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो उस सर्वर को एक्सेस करते हैं। क्लाइंट हमेशा कुछ सर्विस के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर हमेशा क्या करता है, उसको फुलफिल करता है। दूसरे टाइप में अगर हम आते हैं तो पीयर टू पीयर होता है। पीयर टू पीयर में कोई सर्वर नहीं होता है, कोई क्लाइंट नहीं होता है। जो डिवाइस अपने पास है वही सर्वर भी बन सकता है, वो क्लाइंट भी बन सकता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, पीयर टू पीयर नेटवर्क डिजाइन। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्टेंस के हिसाब से हम नेटवर्क को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं।